सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो ऐर्यारम् नमो वज्रायारम् नमो लोहे शवेसाहुरम्। जय बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मुल्ला एक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज के, पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, महान भाव। आज परम सौभाग्य है कि अपन सब भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। भव मनीषो जिनेंद्र भगवान की देशना आत्मिक कल्याणमय देशना है। कितना सौभाग्य है आप सबका कि प्रतिदिन टेलीविजन में, मोबाइलों पर और दुनिया में कहीं भी बैठ कर के देख कर के चिन्मानी के वचनों को सुन लेते हो। मोबाइलों पर, टेलीविजनों पर कहीं भी जिनवाणी के वचन सुन सकते हो, लेकिन सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो भगवान के समोसरण में बैठ कर के सुन रहे हैं। इस सौभाग्य है आप सबका कि भगवान के समोसरण में बैठ कर के, मंदिर को क्या कहते हो, क्या कहते हो, समोसरण। यही समोसरण है, यही समोसरण है जिस समोसरण में भगवान की देशना सुनते हैं। बस अंतर इतना है कि वहां साक्षात भगवान बैठे रहते थे और यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बैठा है भगवान के समोसरण में। और इस समोसरण में बैठ करके भगवान की देशना सुनना, क्योंकि समोसरण में वही जीव बैठ सकता है, वही सुन सकता है जो भव्य होगा। भगवान के समोसरण में भव्य जीव जाते हैं और वही सुन पाते हैं। अभव्य जीव तो पहली कजनी पर जाकर के पहले वह समोसरण का वैभव देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा वृक्ष लगे हैं, बहुत अच्छा सुंदर समोसरण है, सुंदर वैभव है, और उसको देख करके वापस चले जाते हैं। भगवान के समोसरण में बैठते नहीं है, देशना नहीं सुनते, वो तो वैभव देखने आते हैं। कैसा वैभव है। कुछ लोग आते हैं तो यही देख करके जाते हैं कि चलो देखा है कैसे महाराज है, पहली बार आए ना तो देख तो आए कैसे है, देख करके चले जाते हैं। और कुछ लोग इसलिए आते हैं, चलो जिन वचन के 2 शब्द सुनने को मिलेंगे गुरु मुख से, चलो गुरु के पास चलते हैं और 2 शब्द जिनवाणी के सुनेंगे। कुछ देख नहीं लाते, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुछ लोग समोसरण में आकर के ऐसे चले जाते हैं, कुछ तो जा ही नहीं पाते।
कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बाहर से ही लौट करके चले जाते हैं, बाहर देख करके चले जाते हैं। लेकिन आठवीं भूमि पर, श्रीमंडप भूमि पर जो जाएगा वो भव्य जीव ही जाएगा। और इस समोसन का प्रभाव है कि दरिद्री व्यक्ति जाता है तो उसकी दरिद्रता दूर होती है। लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा जाएगा तो उसकी निरोगी काया मिलेगी। भगवान के समोसरण का अतिशय है, भगवान के समोसरण का ये अतिशय होता है कि भगवान के समोसरण में यदि कोई दरिद्र व्यक्ति जाता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, कोई रोगी व्यक्ति जाता है तो उसकी निरोगी काया हो जाती है। भगवान के समोसरण में जाएगा तब निरोगी काया होगी। कहाँ जाएगा? बोलो जोर से। समोसरण। भगवान के समोसरण का प्रभाव है। अब अपने बच्चों से ही नहीं कहना कि भगवान कुछ नहीं देते। बेटा पीछे बैठा, अपने दोस्तों से ही नहीं कहना कि भगवान कुछ नहीं देते, ये तो बैरागी हैं, बीतरागी हैं, यहां कुछ नहीं मिलता है। बच्चों से तो यही कहना कि भगवान ही सब कुछ देता है, यहां मिलता है। हाँ, उन लोगों से कहना जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया, आगम को जाना, उनसे कह देना कि बैरागी भगवान कुछ नहीं देते। लेकिन नास्तिक लोगों से, कमजोर लोगों से कहोगे तो वो कहेगा अच्छी बात है तुमने बता दिया, कुछ नहीं देते तो जाने से फायदा क्या है, हम तो चाहते ही हैं कि जहां कुछ ना मिले उधर ना जाना पड़े, हम तो वहां जाएंगे जहां, आज के बच्चे कहते ही हैं जहां कुछ मिलेगा हम वहां जाएंगे, जहां कुछ मिलता ही नहीं तो हम काहे को जाएं, समय क्यों खराब करें। तो उनसे तो बोलना यहां सब कुछ मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। और उन सब से नहीं, इन स्वाध्याय वालों से भी कहना जो मिलेगा सब यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये पुण्य की धरा है। इस पुण्य करोगी यहां से तो पुण्य से पुण्यानुपुण्य बंध होगा, पुण्य से पुण्यानुपुण्य। यही स्थान ही है, कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसलिए यहां पर आओ, भगवान के दर्शन करो, गुरु के पास आओ, प्रवचन सुनो, गुरु की सेवा करो, गुरु को स्पर्श करो। क्योंकि यहां की जो वरगनाएं है ना, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी ही तो काम करती है। भगवान के पास क्यों आते हैं? क्यों आते भैया? यहां जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो रेस तरंगे निकलती भगवान से, उस तरंगों को जो हम कैच करते हैं तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर के पॉजिटिव विचार आते हैं। क्या नाम तुम्हारा? कोई भी बता। यस, क्या बात है। यस यस, ये बताओ, मोबाइल तो रखते ना जेब में? सब रखते हो ना मोबाइल? तो मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो कहाँ लगाते हो चार्ज में? जोर से बोलते जाओ थोड़ा जल्दी। कहाँ लगाते हो? अच्छा, आपने ऐसी जगह लगा दिया कि ये तो लगा है लेकिन इस पर करंट नहीं आ रहा था, तो क्या चार्ज होगा? बोलो जोर से। नहीं होगा। और यदि इस जगह लगा दिया, इसमें करंट भी आ रहा था लेकिन बटन ऑन नहीं कर पाओगे और लगा दोगे तो चार्ज होगा क्या? बटन ऑन भी कर दोगे लेकिन प्लग ढीला रह जाएगा तो क्या चार्ज होगा? बोलते जाना। होगा क्या? नहीं होगा। और प्लग अच्छे से लग गया, करंट मिल रहा है तो कितनी देर में चार्ज होगा? बोलो, मोबाइल तो आप लोग रखते हो, आप जल्दी बोलो। 5 घंटे में? अच्छा, 5 मिनट में शुरू हुआ तो गए, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा 100%, बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर उपयोग कितनी देर करते हो?
क्या बात है, किलर कॉलोनी की चेतन आत्माओं। 1 घंटे मोबाइल को वहां पर चार्ज किया जहां करंट मिल रहा था। कहां पर? जहां करंट मिल रहा था वहां पर मोबाइल को चार्ज किया, क्योंकि चार्ज नहीं करोगे तो बात नहीं हो पाएगी, वो तो डिब्बा कहलाएगा। डिस्चार्ज पड़ा हो मोबाइल तो क्या काम का? कीमत किसकी है? चार्ज की। अभी सुनना, चार्ज के बाद और कुछ भी है। चार्ज के बाद जब तक नेटवर्क ना मिले तो काय का मोबाइल का है? मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपने जहां लगाया है मोबाइल, वहां करंट मिलना चाहिए। और करंट मिल रहा है तो 1 घंटे में मोबाइल चार्ज होता है, तो 24 घंटे उपयोग करते हो मोबाइल का। हे किलर, बोलो आगे कौन सी कॉलोनी? किलर कॉलोनी की चेतनात्माओं, 1 घंटे की मोबाइल चार्ज करने से 24 घंटे मोबाइल का उपयोग करते हो। 1 घंटे परमात्मा के पास बैठी चार्ज करो। 24 घंटे विचार प्रशस्त होते हैं, भावनाएं प्रशस्त होती हैं, हमारी बरगराएं प्रशस्त होती हैं। यस, कितने घंटे? 1 घंटे। कहां लगाओगे लेकिन चार्ज पर? नहीं, जहां करंट नहीं आ रहा वहां लगाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना। अब तुम घर में बैठे रहोगे, दुकान पर बैठे रहोगे, बाहर घूमते रहोगे, बोले लगे महाराज हमारे तो पुण्य बढ़ता जाए, तो क्या पड़ेगा? चार्जर जहां करंट आ रहा है वहीं लगाना पड़ेगा। करंट कहां से आता है? पुण्य का करंट ये है देव शास्त्र गुरु। ये चार्जर को चार्ज करने के लिए है, करंट देने वाले हैं, और यहां अपना चार्जर लगाओगे तो बैटरी चार्ज होगी। लेकिन ध्यान रखना माताओं, मां सुनो, कभी कभी क्या होता है, ये वृद्ध अम्माएं मोबाइल बहुत कम यूज करती हैं, पहले नहीं किया है पहले ज़माने में, और अब करना पड़ता है। कभी कभी लगा देती हैं प्लग चार्जर और फिर जल्दी में बटन ऑन नहीं किया। कहते बेटा दिन भर फोन लगो रहो लेकिन चार्ज ही नहीं भवा है। कहीं नहीं हुआ। स्विच ऑन भी किया लेकिन प्लग ढीला रहा, तब भी नहीं हुआ। हे माताओं सुनो, यहाँ प्रवचन चल रहे और तुम्हें तो पूजा करने लगे। इते प्रवचन भी सुना दो महाराज कानों से, और इते हम पूजा भी करत रहे, इते जाप भी ले जा रहे, हम सुनत जाओ महाराज, हम तो सुन रहे। अब इते पे प्लग लगा है और यहाँ कोई आ गया तो ने कहा है बहन कल कहाँ गई थी तुम? अब का बताए बहन, कल हम वहाँ चले गए थे, सुबह 15 मिनट की रामायण चालू हो गई। प्लग कहाँ लगा है? बोलो जोर से बोलो, कहाँ लगा है चार्जर? चार्जर लगा है और कह रहे महाराज हमें 20 साल हो गए पूजा करते, 20 साल से शांति विधान कर रहे, लेकिन एक क्षण के लिए शांति नहीं आ रही। जी नहीं देखो कि मोबाइल को चार्जर ढीलो तो सब चार्ज भाव नहीं है। आप दोष दे रहे मोबाइल को, मोबाइल ही चार्ज नहीं हो रहा है, खराब हो गया मोबाइल। विधान खराब नहीं है, भगवान खराब नहीं है, आपकी कमी है चार्जर। समझ गए ना? यहां आए तो तुम दुनिया की बातें कर रहे, लोगों को देख रहे, वे कैसे पूजा कर रहे। ये तुमने तो लौंग चढ़ाई नहीं है, तुमने तो जी चावल चढ़ा दे टूटी। कहा है बहन 3 लौंग चढ़ाई जाती स्थापना में,
अरे भैया तुमने तो ठोना में अबे साथिया ही नहीं बना हुआ है। जो फूल बनाओ जात, तुमने फूल ही नहीं बना हुआ है। अब तो तुम्हारी पूजा गई काम से। तुम उसकी ठोना देख रहे हो, तुम उसकी फूल देख रहे, तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आ रहे। क्या नजर नहीं आ रहे? तुम सिर्फ उस द्रव्य में पड़े हो। यहां तुम्हारी द्रव्य में यदि पुजारी जी ने तुम्हारी द्रव्य में 4 बादाम की जगह 1 बादाम रख दी और पड़ोसी की बहन में 8 बादाम रख दी, तो तुम्हें पड़ोसी की बहन की थाली नजर आ रही कि इसकी पड़ोसी में 8 बादाम रखी, मेरे में 1 क्यों रखी? तुमको क्या दिख रहा है? बादाम दिख रही, तुम्हें भगवान नजर नहीं आ रहे। और फिर कह रहे महाराज हम तो 20 साल हो गए पूजा करते करते, कमी कहां है? वही सिद्ध चक्र विधान, वही भक्तांबर जो मांग तुंग आचार्य महाराज पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं आदिनाथ भगवान के लिए तो 48 ताले टूट जाते हैं। वही शमंत भद्र स्वामी भगवान जब नमस्कार करते हैं तो चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। वही सती सीता जब नमस्कार करती है तो अग्नि कुंड भी जल कुंड में परिवर्तित हो जाती है। और आपने किया सो क्या हुआ? कुष्ठ रोग तो ठीक है, कुछ रोग भी नहीं हो रहे ठीक। कमी कहां है? तन्मयता, तारतम्यता, जो एकाग्रता, जो आपकी श्रद्धा है, जो सिम डली है ना, जो नेटवर्क मिल रहा है। और नेटवर्क नहीं मिल रहा तो बात नहीं हो पा रही है। तो ये नेटवर्क मिला हुआ आप अपना, सिर्फ आप और भगवान के बीच में तीसरा कोई नहीं। जितनी देर दर्शन कर रहे हो इतनी तारतम्यता बनाओ कि जिनके दर्शन करते 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 निज के दर्शन हो जाएं। वो दर्शन दर्शन है कि हे भगवान आपके दर्शन करते करते ऐसी भावना आ गई, ऐसे विचार आ गए कि वो दिन कब आएगा, वो क्षण कब आएगा भगवान जब मेरी दृष्टि भी नासा दृष्टि। लेकिन यहां चावल चढ़ा रहे थे। भगवान महावीर स्वामी कारक क्या है? जल फल वसु जी मिथार। अब मोबाइल, हाँ रुक जाओ, अभी मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, अभी आ रहा हूं 5 मिनट रुको। तारतम्यता क्या हुई? समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही? बोलो ना। भगवान ने भेजा भेजा, मैं भेजा कि नहीं भेजा? समझ रहे? तारतम्यता बनाइए, एकाग्रता बनाइए, इतनी एकाग्रता बनाइए कि इतने तल्लीन हो जाइए भगवान की भक्ति में। दर्शन करते समय 5 मिनट तो समय मिलता है दर्शन करने। 24 घंटे में कितनी बार दर्शन करते हो? 2 बार करते हो, कितनी देर करते हो? कोई 5-10 मिनट करे, बस ऐसे ऐसा किया और उसी में आधे लोग तो आंखें बंद कर लेते दर्शन करते करते। अरे जिनको देखने आए थे तब ने उनके सामने आंखें बंद कर ली। जिनको देखने आए थे, जिनको अपने अंदर बसाने के लिए आए थे, जिनके लिए अपने, उनको देख करके निज के भाव आ जाना चाहिए। ये तो निमित्त है। सत्य मानो तो ये भगवान नहीं है। भगवान के रूप में प्रतिबिंब है। इन भगवान को देख करके उन भगवान की याद कर लेते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं। भगवान का रूप ऐसा होता है, भगवान का स्वरूप ऐसा होता है इन भगवान को देख करके। लेकिन इन्हीं भगवानों में उलझ गए लोग, इन्हीं में लड़ाई झगड़ा है। इसी में वो कहते ये मेरी प्रतिमा है, वो कहता है ये मेरी बेदी है, वो कहता है ये मेरे भगवान है, ये मेरा मंदिर है, वो कहता है ये मेरे मंदिर, और आपस में तनातनी। अरे ये तो निमित्त हैं।
यहां बैठ करके ये द्रव्य तो निमित्त है, ये तो निमित्त बनाई है कि इन द्रव्य के पूजा के निमित्त से हम निज को पहचान सकें। किसको पहचान सकें? अपने आप को पहचान सकें, अपने आप में भाव ले जा सकें। लेकिन इतने उलझ गए क्रियाओं में, इतने उलझ गए इन पूजा पाठों में कि आपस की बेमनस्ताएं, भगवान की राग इतना हो गया कि आपस की इतनी बेमनस्ताएं बढ़ गई कि लोगों की दूरियां बढ़ गई। आजू बाजू में मंदिर है तो वो कहता मेरा मंदिर है, मैं यहीं जाऊंगा। बाजू में भगवान बैठे तो ये हमारा मंदिर थोड़ू है, ये तो हमारे दादाजी ने बनवाया था, ये तो मेरा मंदिर है, मैं तो यहीं जाऊंगा। इतनी बेमनस्ताएं मर गई। ये भगवान से राग होता तो जहां बीत रागता दिखती वहीं कहता नमोस्तु भगवान। पूजा ही करना है, कहीं कर लो। भगवान के समोसरण में यहां पर जो आप यहां पर आए हैं तो यहां की ऊर्जा को लेने के लिए आए हैं, एनर्जी लेने आए हो। जो यहां से रेस निकल रही है, तरंगे निकल रही हैं, वो तरंगों को कैच करो। गुरुओं के पास जाते हो तो गुरुओं के पास बैठ करके भी एनर्जी लो, यहाँ की गुरु की यहाँ की ऊर्जा लो। जो उन्होंने दिन भर जाप की है, स्वाध्याय किया है, जो प्रशस्त भाव बनाए हैं, तो वो जो एनर्जी निकल रही है पॉजिटिव, उसको ग्रहण करो। और उस बात को लीजिए, क्योंकि जीवन के मूल्य को समझ लो। यूं तो जीवन में क्रियाएं तो बहुत करते रहे, काले बालों से सफेद बाल हो गए, जीवन निकल गया, लेकिन क्या मेरे परिणामों में निर्मलता आई? क्या मेरे परिणामों में भद्रता आई? क्या मेरे कसायों में मंदता आई? इस पर आपकी दृष्टि जाना चाहिए, आपके विचार जाना चाहिए कि मेरे परिणाम कितने निर्मल हुए, मंदिर जाने से मेरे अंदर कितनी बदलाव हुआ, कितनी कसाई की मंदता हुई। और यहां बैठ करके 4-4 घंटे बैठे रहे, लेकिन घर में जाकर के महाभारत होता रहा और बाहर जाकर के महाभारत करते रहे। तो सिर्फ मात्र क्रियाएं तो चलती रही, पुण्य बंध तो होगा क्रिया का, लेकिन वो पुण्य बंध संसार का ही, संसार का कारण रह गया, संसार में ही पुराने वाला रह गया। बहुत जरूरत है एकाग्रता की, बहुत जरूरत है अपने परिणामों को प्रशस्त बनाने की। माँ, हे माओ, गैस पर रोटी को यूं यूं क्यों करते हो? बोलो माँ। क्या बात है, किलर नगर की चेतन आत्माएं, यहाँ पुरुषों को ज्यादा अनुभव है। देखो महिलाएं नहीं बोली, पुरुष पहले बोले हाँ वो जल्दी सीख जाती है। घर में करते रहते ना, इसलिए कोई बात नहीं, तो चलता। अच्छा भैया ये बताओ कि रोटी को गैस पर थोड़ी देर रख दोगे और यूं यूं नहीं करोगे तो क्या होगा? बोला चल जाएगी। और रोटी को जल्दी से गैस पर से उठाओगे और यूं यूं नहीं करोगे तो क्या होगा? और मालवा के लोग तो इतना वैसे ही कच्ची कच्ची वाली खाते हैं। बुंदेलखंड में अपने यहाँ ये माताएं रोटी बनाते बनाते भी आध्यात्मिक का चिंतन करते हैं। इतनी अच्छी रोटी बनाती हैं, रोटी बनाना भी एक कला है। इतनी बढ़िया रोटी बनती है कि फूल करके बिल्कुल गुब्बारा जैसी हो जाती है। और जब महाराजों को चलाते हैं
तो उस रोटी के दो भाग करती हैं और फिर चिंतन चलता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे रोटी के दो पल्ला अलग होते हैं, तो ऐसे ही चिंतन करती है माँ। रोटी बनाते समय पूरी एकाग्रता रखते हैं कि कहीं रोटी जल ना जाए, रोटी कच्ची, और रोटी को तुरंत यूं यूं उलट फेर करते रहते हैं। रोटी को ज्यादा देर रखोगे ना तो जलेगी। ये देव शास्त्र गुरु, ये देव शास्त्र गुरु, ये अग्नि है। माँ, अग्नि का उपयोग सही तरीके से करोगे तो अच्छे अच्छे पकवान बना करके खा सकते हो, और थोड़ा सा उपयोग चेंज हुआ, अग्नि का संपर्क हो गया तो जला करके राख कर देगा। जलता किससे व्यक्ति, बोलो? पकवान किससे बनाते हो? अग्नि पे। अग्नि पर रखे हो तो रोटी अच्छी बना लेते हो, और थोड़ी देर अग्नि पर ज्यादा रोटी रख दी तो जल जाएगी। यहाँ भगवान के सामने आकर के, यहाँ बैठ कर के आपकी एकाग्रता भगवान में रहेगी तो ठीक है। और यहाँ बैठ कर के तुमने संसार की बातें करी, वे ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, दुनिया की राग देश की बातें करोगे और फिर पूजा करोगे तो रोटी जल जाएगी। फिर तो पूजा करते करते तुम्हें दिमाग में क्या चलेगा? वही व्यक्ति चलेगा कि उसने ऐसा किया था। रोटी खाने में, फिर पूजा करने में आनंद नहीं आएगा। किसी ने एक शब्द मंदिर में आते ही साथ कह दिया ना, तो पूरी पूजा में दिमाग में वही। इसलिए रोटी को अच्छी तरह से सेकना है, उपयोग करो। यहां बैठ करके दुनिया की चर्चा मत करो, यहां बैठ करके लक्ष्य एक बनाओ भीतर। वो कच्ची रह जाएगी तो पेट खराब कर देगी। यहां बैठ करके तुमने यदि निंदा कर ली, बुराई कर ली देव शास्त्र गुरु की, तो ऐसा बंद होगा कि वो कहीं क्षय होने को भी नहीं मिलेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में पाप किया था, इसलिए धर्म क्षेत्र में आए थे कि यहाँ बैठ करके हम अपने पापों का क्षय करेंगे, और यहीं बैठ करके तुमने कर्म बंद कर लिया तो कहाँ मिलेगा क्षय करने को? इसलिए उपयोग करो, उतना संपर्क रखो जितने से हमारी रोटी सिक जाए। ज्यादा डीप में गए, ज्यादा अंदर खोजबीन करी तो भाव खराब होंगे, परिणाम खराब होंगे, संसार में फंसोगे। इसलिए इनका उपयोग तो उतना ही करो जितना रोटी बनाने के लिए अग्नि का उपयोग करते हो। समझ रहे ना मेरी बात? ज्यादा महाराज के डीप में गए और ज्यादा क्रियाओं को देखोगे, ज्यादा घुसोगे अंदर तो मन खराब होगा। इससे अच्छे तो हम ही हैं। वे महाराज ऐसा करत भी वो सो करत, इससे हमारा मन ही नहीं लगा धर्म में, हम तो इससे अच्छे घर में ही रहते। बच्चे क्या करते, यही तो बोलते, जब देखो जब मम्मी पापा मंदिर लगे रहते तो लड़ाई झड़ाई करते रहते, इससे अच्छे तो हम ही लोग हैं। ज्यादा डीप में मत जाओ, सिर्फ अपने दर्शन पूजन, अपनी जहां भावनाएं अच्छी बने, जहां हमारी विशुद्धि बने, जहां हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहे, इतना उपयोग करो। हमारे भावना बिगड़ पाए, भावनाएं ना बिगड़ पाए, हमारे अंदर की परिणति को अच्छी रखो। समय आपका हो रहा है, समझ में आ रहा? बोलो ना, समझ में आया? आया तो मंदिर आओ, दर्शन करना है तो जिनके दर्शन करते करते क्या होना चाहिए? कभी आपने विचार किया कि भगवान की दृष्टि नाक पर क्यों होती है?
देखो कहां देख रहे भगवान, क्यों देखते हैं? भगवान को ना किसी से आशा है, क्योंकि आशा होगी तो निराशा मिलेगी। जहां जहां आशा, नाम तो नहीं है कहीं आशा इनको, अरे इन आशाओं की बात नहीं कह रहा हूं, आकांक्षा। जहां कोई आशा होगी वहां निराशा मिलेगी। इसलिए भगवान ने ना आशा रखी ना निराशा मिली, नासा दृष्टि बन करके जीवन जिया, कि बस नासा दृष्टि बन करके जीवन जियो। बस आप भी ज्यादा आशाओं में जियोगे कि मेरा बेटा ऐसा मेरा सहारा बनेगा और वो धोखा देगा, तो आपको ज्यादा दुख होगा। आपको पता है कि ये श्रीफल यहां रखा है और एक भाई आया है सुशील भाई, तो ये श्रीफल उठा करके मुझे देगा, और उसने नहीं दिया तो दुख होगा। इसलिए आशा मत रखो। जैसे हम लोग आओ चढ़ा जाओ सो ठीक है, नमस्कार कर लो सो ठीक है, नहीं कर लो सो भी ठीक है। आशा नहीं है कि तुम आओगे तो हमें नमस्तु करोगे, क्योंकि नहीं करोगे तो हमें ज्यादा दुख होगा। अरे यार वो आया सुशील भाई ने नमस्तु नहीं किया मुझे, तो दुख होगा। इसलिए कर जाओ सो वेलकम, और नहीं करो सो वेलकम। भगवान यही कहते हैं, तुम आ जाओ, श्रीफल चढ़ा जाओ, द्रव्य चढ़ा जाओ सो ठीक है, और नहीं चढ़ाओ सो भी, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको नासा दृष्टि है, बस अपनी दृष्टि भी क्या करो, इतना हो नहीं पाएगा लेकिन प्रयास, अभ्यास थोड़ा थोड़ा सा करो, थोड़ा अभ्यास रखो कि इतनी देर के लिए जब तक मंदिर में आए हैं, जब पूजा कर रहे हैं, जब तक किसी से कोई मतलब नहीं। पूजा करते समय सबसे ज्यादा तो मैं तू मंदिर के अंदर होती हैं, वह मनस्ताएं तो मंदिर के अंदर होती है। घर बाहर तो जाते हैं सो गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, एक साथ खाते पीते उठते बैठते हो, लेकिन मंदिर में आए सो। इसलिए मंदिर के अंदर नियम लो, जब तक हम पूजा करने आए हैं, जब तक स्वाध्याय कर रहे हैं, जब तक प्रवचन सुन रहे हैं, जब तक कुछ नहीं देखना, किसी को नहीं देखना। गांधी जी जैसे बनो, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल भी कर ले भैया। बस कोई कुछ कहे तो जवाब मत दो, पी जाओ। ओम शांति बोलो, ओम शांति सर्व शांति। बस एक सूत्र याद रखो, ओम शांति सर्व शांति। किसी ने बुरा कहा मंदिर के अंदर, सो हाथ जोड़ करके बोलो ओम शांति सर्व शांति। बहस मत करो, उससे लड़ो मत, कुछ मत बोलो। ज्यादा जवाब सवाल करोगे तो बहस बढ़ेगी तो वो फिर तू मैं होगी। ठीक है ना? सबके लिए मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है, और कल फिर आओगे।